हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी प्यारे साथियों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लेकर आए हैं आपके लिए संविधान का महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें हम आपको यहां पर अनुच्छेद के बारे में बताएंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो अनुच्छेदों के बारे में डाल दी है। उससे आगे जो आपके अनुच्छेद रह गए हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सभी साथी वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं अनुच्छेद 239। तो अनुच्छेद 239 में क्या बताया गया है? संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में बताया गया है। अगला अनुच्छेद है 239 ए। तो इसमें दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध दिया गया है। अगला अनुच्छेद है 243 ए। तो 243 ए में ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। अगला अनुच्छेद है 243 आई। तो इसमें आपका पंचायतों में वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन, इसके बारे में बताया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 243 के। इसमें आपका पंचायतों के लिए निर्वाचन के बारे में बताया गया है। अगला अनुच्छेद है 243 क्यू। इसमें आपका नगर पालिकाओं का गठन कैसे किया जाए इसके बारे में बताया गया है। अगला अनुच्छेद है 243 बाई। इसमें आपका नगर निकायों के लिए वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। अगला अनुच्छेद है 243 जेड ए। 243 जेड ए। इसमें आपका नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन, यानी कि नगर पालिकाओं का जो निर्वाचन है उसके बारे में बताया गया है 243 जेड ए में। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 243 जेड आई। इसमें आपका सहकारी समितियों का गठन के बारे में बताया गया है। अगला अनुच्छेद है 245, जिसमें आपका संसद द्वारा और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार है। अगला अनुच्छेद है 246। इसमें आपका संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय सूची के बारे में है। तो इसमें आपके संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची के बारे में प्रावधान दिया गया है। अगला अनुच्छेद है 248, जिसमें आपकी अपशिष्ट विधायी शक्तियाँ बताई गई हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद जो है वो कौन सा है? 249, जिसमें राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है। अगला अनुच्छेद है 253। तो इसमें आपका अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान बताया गया है। अगला अनुच्छेद देखते हैं 262। इसमें आपके अंतर्राष्ट्रीय नदियों या नदी कूपों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन किया गया है। 262 में इसका प्रावधान है। अगला अनुच्छेद है 263। इसमें आपका अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध दिया गया है। अगला अनुच्छेद है 266, जिसमें आपका भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे दिए गए हैं। अगला अनुच्छेद है 267, जिसमें आपकी आकस्मिकता निधि के बारे में बताया गया है। अगला अनुच्छेद है 275, जिसमें आपकी राज्यों को संघ से अनुदान मिलेगा उसके बारे में बताया गया है। इसमें अनुच्छेद 279 ए, जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। इसमें अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन है। अनुच्छेद 300 ए, विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अनुच्छेद 315 में आपके संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का गठन। अनुच्छेद 323 ए में क्या है? प्रशासनिक अधिकरण है।
और अनुच्छेद 324 में आपका निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। अनुच्छेद 326, इसमें क्या है, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। अगला अनुच्छेद है 330, जिसमें दिया गया है लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 331, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय या प्रतिनिधित्व, इसमें दिया गया है अनुच्छेद 331 में, और इसको जो है 104वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 332, इसमें दिया गया है राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। अगला अनुच्छेद है 333, इसमें क्या दिया था, राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व दिया गया था, जिसे 104वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, किसमें दिया गया है, 338 में अनुसूचित जाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग होगा। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है अनुच्छेद आपका 338A, इसमें दिया गया है अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन। अनुच्छेद 338B में पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा होगी। अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। अनुच्छेद 347 में आपका किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध दिया गया है। अनुच्छेद 350A, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं की जाएं। अगला अनुच्छेद है 350B, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार है। अगला अनुच्छेद है 351, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। अगला अनुच्छेद है 352 में आपात की घोषणा। 355 में आपका बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति के आंतरिक अशांति राज्य की सुरक्षा करने का संघ का कर्तव्य है। अगला अनुच्छेद है 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की दशा में उपबंध यहाँ पर दिया गया है। अनुच्छेद 358, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन दिया गया है। अनुच्छेद 359, आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। इसमें आपका अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर और सभी आपके जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, वो निलंबित किए जा सकते हैं, केवल अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है अनुच्छेद 360, इसमें वित्तीय आपात के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 365, इसमें आपका संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव है। अनुच्छेद 368 में क्या है, संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उनके लिए प्रक्रिया है। अनुच्छेद 370 क्या है, जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध था, जिसको यहाँ पर अब हटा दिया गया है। अनुच्छेद 371, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 73A, नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 371B में
असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध दिया गया है। अनुच्छेद 371 में मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध दिया गया है। अनुच्छेद 371 में आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 371 में आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना दी गई है। अनुच्छेद 371 में सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 371 में मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 371 में अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है और अनुच्छेद 371 में गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। और आपका अनुच्छेद 394 में हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ है। तो यहाँ पर हम आपके लिए इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद लेकर आए थे जो आपके परीक्षा में आते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।